नमस्कार, कर्म कसौटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पॉर्न वीडियो देखने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पॉर्न वीडियो देखने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट से 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गुजैनी, बर्रा, केदवई नगर व नौबस्ता क्षेत्र के लोगों को बनाया जा रहा था निशाना। आरोपी खुद को एयरटेल पीओएस एजेंट बताकर जाली सिम और फिनो बैंक के फर्जी म्यूल खाते खोलकर करते थे ठगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 14SC के प्रतिबिंब पोर्टल से मिली तकनीकी मदद से गिरोह का हुआ भंडाफोड़। अभियुक्तों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम में बीएनएस की धारा 318/338/339/3 यानी 5 IT एक्ट की धारा 66D व दूरसंचार अधिनियम की धारा 42 में केस दर्ज। आज 26 जून को टीम ने लोकेशन ट्रेस कर की गिरफ्तारी। पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। टोटल साइबर थाने द्वारा आज 4 व्यक्तियों की टोटल अरेस्टिंग हुई है। ये हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। I4C नाम का एक गृह मंत्रालय का पोर्टल है जिसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल एक चलाता है, जिसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में सूचना मिलती है। जैसे कोई कॉलर यदि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है और वो NCRP पोर्टल पर प्रतिबिंब पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट यदि दर्ज कराता है तो उसमें जो फ्रॉड कॉल जहाँ से आई थी वहाँ का लोकेशन जो है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है और इस तरह से हॉटस्पॉट्स में चिन्हित होते हैं, रेड हॉटस्पॉट चिन्हित होते हैं। तो हम लोग लगातार इसकी ट्रैकिंग और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें ये आया कि कानपुर में भी इस तरह के हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने देखे और इसके ऊपर फिर कुछ वर्क किया हम लोगों ने। इसकी लोकेशंस और इन पे जो जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया। उसका जो खाका था उसको हम लोगों ने स्टडी किया और इसके आधार पर 4 साइबर अपराधियों की आज अरेस्टिंग हुई है। इनका नाम है शिवम वर्मा, अंकित दीक्षित, गौरव सचान और ये कासान राइन। ये चारों जो अपराधी हैं ये मूलतः कानपुर के ही रहने वाले हैं। ये सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। इनका जो अपराध करने का जो तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि ये कॉल करते हैं और कॉल करके जो सामने वाला क्लाइंट है उसको डराते धमकाते हैं और उसको ये बताते हैं कि आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में या लैपटॉप पे आप पॉर्न देखते हुए पकड़े गए हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हुए पकड़े गए हैं और ये जो है वो इलीगल एक्ट है और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये डराते हैं और फिर उसके बाद उससे नेगोशिएट करते हैं, उसको एक्सटॉर्ट करते हैं और एक्सटॉर्शन के बाद ये लोग पैसे ऐंठते हैं। इस तरह से टोटल 66 कंप्लेंट्स उस पोर्टल पर हमें प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन करने में, जिसकी स्टडी करने के बाद इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से बायोमेट्रिक मशीन, पेमेंट मशीन, प्रीपेड सिम्स, मोबाइल फ़ोन, कुछ डिवाइसेस हम लोग को प्राप्त हुई हैं, जिसकी हम लोग अभी, क्योंकि अभी इनकी अरेस्टिंग हुई है, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, उसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स कितने का फ्रॉड हुआ है, उनसे व्यक्तिगत रूप में हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और ये टोटल जो ये लंबे समय से ये कर रहे हैं और ये कभी पकड़े नहीं गए थे। इसमें जो ये 3 व्यक्ति हैं, शिवम वर्मा, अंकित और कासान राइन, ये कक्षा 6 और 7 तक ही पढ़े हैं। ये दर्शाता है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सब शातिर अपराधी हैं और भोले भाले लोगों को ये लोग फंसा करके उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। इन सभी को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जुडिशियल रिमांड के लिए। शेष इसमें 2 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं, अमन और राहुल, जिनको कि हम लोगों ने अभी वांछित दिखाया है। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो NCRP पोर्टल है, जो प्रतिबिंब पोर्टल है भारत सरकार का, इस पर जो कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं उसके आधार पर 66 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके विरुद्ध कंप्लेंट किया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वायरी इनिशिएट किया। क्योंकि इसमें कोई वादी सामने नहीं आया था। इसमें प्रमुख बात ये थी कि इसमें कोई वादी सामने नहीं आया था। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई थी उन्हीं के आधार पे इनको ट्रैक किया गया और उनको पकड़ा गया। गैंग और भी कहीं सक्रिय है क्या? कोई आपराधिक इतिहास पहले का भी रहा है?
आपराधिक इतिहास अभी इनका नहीं मिल पाया। देखिए, इनका काम करने का तरीका इतना डिसेप्शन से ये लोग काम करते थे और छुप करके काम करते थे और इसमें अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स, अलग अलग सिम्स का इस्तेमाल करते थे, जिनको भी ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। ये लोग अभी जब इनसे डिटेल में जब इंटरोगेशन हुई तो ये पता चला है कि ये लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, बट कभी इससे पहले पकड़े नहीं गए। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।